स्पेलिंग रूल्स देखेंगे जिसमें जे लेटर साउंड करता है ज, DGE साउंड करता है ज और GE साउंड करता है ज। तो हमें इनका यूज़ कहाँ और कैसे करना है ये एक हिंट है। तो जैसे जे लेटर साउंड ज क्या है, तो यूज़ एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अगर बिगिनिंग में आपको ज साउंड सुनाई दे रहा है तो हम जे लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे ज एम जैम, ज अम्प जम्प, ज एली जेली एंड ज एट जेट। आप देखेंगे जैसे DGE भी ज साउंड ही करता है, पर उसका यूज़ कब करना है, तो यूज़ आफ्टर अ शॉर्ट वॉवेल। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट वॉवेल साउंड पता होने चाहिए। जैसे वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U और इनका साउंड जो होता है शॉर्ट में तो वो होता है ए, इ, औ एंड अ। ये है शॉर्ट वॉवेल साउंड। तो जब भी आपको शॉर्ट वॉवेल साउंड के बाद ज साउंड सुनाई दे रहा है तो तब हम यूज़ करते हैं DGE ज। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ब्र ई, आई साउंड कर रहा है ई, तो ब्र ई ज ब्रिज, इसलिए यहाँ पे DGE ज आया है। ए ज एज, यहाँ पे ई लेटर ए साउंड कर रहा है, इसलिए ए ज DGE ज आया है। ज यहाँ पे हम देखेंगे यू लेटर अ साउंड कर रहा है और इसलिए ज साउंड के लिए DGE ज आया है। नेक्स्ट है बैज, तो ए साउंड ए साउंड कर रहा है, यानी शॉर्ट साउंड कर रहा है और इसलिए यहाँ पे DGE ज आया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको DGE लास्ट में ही दिख रहा है, राइट, पर कभी कभी DGE बीच में भी आ सकता है। रूल क्या है, तो जैसे शॉर्ट साउंड के बाद, वॉवेल के शॉर्ट साउंड के बाद हमें ज साउंड सुनाई देता है तो हम DGE ज लिखते हैं। जैसे ज एट बजेट, तो यहाँ पे यू लेटर अ साउंड कर रहा है और इसलिए यहाँ पे DGE ज आया है। अब नेक्स्ट देखेंगे GE ज कब आता है। GE का साउंड भी ज ही होता है। यूज़ आफ्टर अ लॉन्ग वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लॉन्ग वॉवेल साउंड जो टीम या फिर लेटर्स A, E, I, O, U ऐसे लॉन्ग साउंड करते हैं, या फिर कॉन्सोनेंट के बाद में आपको ज साउंड सुनाई देता है तो आप GE ज लिखते हो। जैसे यहाँ पे वर्ड्स अगर रीड किया जाए तो होता है केज, केज, तो ए लॉन्ग हो रहा है इसलिए यहाँ पे GE ज आया है। पेज, तो ए लॉन्ग हो रहा है और इसलिए यहाँ पे GE ज आया है। ऑरेंज, ऑरेंज, तो यहाँ पे न जो है ये कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ज साउंड आया है इसलिए हमने GE ज लिखा है। नेक्स्ट है चेंज, तो यहाँ पे भी शॉर्ट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के बाद ज साउंड आया है इसलिए आपने यहाँ पे GE ज लिखा है। एक ही दिन में तीनों रूल्स आपको बच्चों को नहीं सिखाने हैं, 1 बाय 1 सिखाइए ताकि उनको ये अच्छे से समझ में आए। पहले रूल सिखाइए, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, नेक्स्ट रूल सिखाइए, उसके बाद उन दोनों के आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं और फिर थर्ड वाला रूल सिखा के तीनों एग्जाम्पल्स आपको उनको दिखाने हैं ताकि उनको डिफरेंस भी समझ में आए और राइटिंग में भी उसकी हेल्प उनको हो सकती है। फॉलो करना है।